तो ऐसा क्यों हो कि कोई भक्ति में अग्रसर हो रहा है पर स्खलित हो रहा है? शुरू में तो बहुत गाढ़ी भक्ति कर रहा है और बाद में हल्की होती जा रही है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है, वो कहते हैं, as soon as a foolish disciple tries to overtake spiritual master and become ambitious to occupy his post, he immediately falls down. तो जैसे ही व्यक्ति जब भक्ति में अग्रसर होता है, उसे लगता है कि अब मैं बहुत बुद्धिमान हो गया, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं और मैं भी लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सकता हूँ, तो शायद अब मैं वो हूँ। तो कहते हैं बहुत ही सहज रूप में उसका पतन हो जाएगा। क्योंकि जैसे डूबते हुए व्यक्ति को अगर कोई रस्सी फेंके तो उस रस्सी को पकड़ने से व्यक्ति तैर सकता है, पर जब तक उस रस्सी को पकड़ा है तब तक ही तैरेगा। जैसे ही उसको लगेगा कि अब मैं तैर रहा हूं, मुझे इस रस्सी की जरूरत नहीं, तो एकाएक वो डूब के मर जाएगा। तो कहते हैं जैसे ही एक शिष्य के मन में अहंकार आ जाता है तो वो पतन का कारण होता है, और फिर वो उसी दलदल में निकलने के लिए जैसे पहले प्रयास कर रहा था वैसे ही लगा रहता है। दूसरी बात प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर कोई गुरु और वैष्णवों को सामान्य समझता है, फिर वो अपने भक्ति में आगे बढ़ने से असक्षम हो जाता है। One loses his chance to advance further if he considers the spiritual master ordinary. ये दूसरी बात कहते हैं। और तीसरी बात, despite a very rigid life in devotional service, if one does not consult spiritual master when one becomes attached, consequently his attachment will become stronger and he will fall. तो कहते हैं कि जब आप भक्ति में अग्रसर हो रहे हो और आसक्तियां आ जाती हैं, तब अगर गुरु के आश्रय व्यक्ति नहीं लेता है तो वो आसक्ति और गंभीर बन जाएगी, और जो भक्ति का पराक्रम वो प्रदर्शन कर पा रहा है, धीरे धीरे वो हल्का हल्का हो जाएगा अंदर से। तो कहते हैं कि ये 3 कारण हैं कि व्यक्ति की भक्ति शिथिल हो जाती है।